नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पूर्णिमा टॉकेटिव पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने व कुछ नया जानने की चाह रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि तुलसी के पौधे को घर में शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा शुभ होने के साथ साथ अनेक औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। सर्दियों के मौसम में तो तुलसी का सेवन काढ़े और दवाई के रूप में भी किया जाता है। यहाँ तक कि तुलसी की पत्तियों का उपयोग चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए तुलसी का पौधा अधिकतर लोगों के घरों में पाया जाता है। लेकिन कई बार तुलसी का पौधा सूखने लगता है और कुछ ही समय में बेजान और खराब भी हो जाता है। तो ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद आसान और बहुत काम आने वाली टिप्स, जिन्हें जानकर आप तुलसी के पौधे को लंबे समय तक हरा भरा रख सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा पानी डालने की वजह से पौधे की जड़ जो है उसमें फंगस लग सकता है। यही कारण है कि तुलसी के पौधे को लगाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ मिट्टी में उसे बिल्कुल भी न लगाएं। उसकी जगह आप 70% मिट्टी और 30% रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में भी तुलसी की जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी नहीं टिकेगा और वो लंबे समय तक हरी भरी रहेगी। गाय का महत्व भारत में वैसे तो बहुत है और गाय का गोबर बहुत अच्छी खाद का काम भी करता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं इसे ऐसे ही डाल देते हैं। इसे ऐसे ही नहीं डालना होता। दोस्तों, तुलसी के पौधे में गीली गोबर का खाद डाल देने से पौधा खराब हो जाता है। इसे सुखाकर इसका पाउडर जैसा फॉर्म आपको तैयार करना है। उसके बाद इसे मिट्टी में आप डाल सकते हैं, जिससे ये नेचुरल खाद का काम करेगा। और तुलसी ही नहीं, अन्य पौधों में भी आप यह खाद उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो तुलसी का पौधा जिस भी गमले में लगा है वह थोड़ा बड़ा और गहरा होना चाहिए। सबसे पहले आप उसमें नीचे 2 बड़े छेद कीजिए। इसके बाद नीचे एक कागज रखकर उसमें वो खाद वाली मिट्टी मिलाएं। उसके बाद ही तुलसी का पौधा लगाएं। आप चाहें तो जिप्सम सॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 चम्मच सॉल्ट लेकर पौधे की पत्तियों और मिट्टी में छिड़के। इससे पौधा हरा भरा होगा। इससे किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जा सकता है और एक बार डालने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन के बाद ही आप इसकी पत्तियों को तोड़कर खा सकते हैं। तुलसी के पौधे में पहली बार पानी डालते वक्त आप ठीक से पानी डाल दीजिए, लेकिन इसके बाद उसे मिट्टी गीली रहने तक छोड़ दीजिए। सर्दियों के मौसम में तो आपको 4 से 5 दिन में एक बार पानी डालना चाहिए। बरसात के मौसम में तो भूल ही जाइए, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उससे पौधा जल्दी सड़ने लगता है। तुलसी के पौधे के ऊपर पिंचिंग बहुत जरूरी होती है, यानी जब इसे लगाए हुए 1 हफ्ता हो जाए तो आप सबसे ऊपर वाली पत्तियों को तोड़ दें। ऐसा इसलिए ताकि पौधा सिर्फ ऊपर से न बढ़े, उसकी अन्य पत्तियों की तरफ से भी उसकी ग्रोथ हो। मंजरी यानी तुलसी के बीज अगर पौधे में आने लगे तो आप उन्हें हटा लें। ये सूखते ही या तो आप किसी अन्य गमले में शिफ्ट कर दें या फिर इन्हें हटाकर अलग रख दें और सुखाकर इसे अन्य सामग्री जैसे खाने पीने में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। सूखी मंजरी हटाने से उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर आपके तुलसी के पौधे में कीड़े लग रहे हों तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 10 बूंद स्प्रे की डालें और तुलसी की पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे करें। इसके साथ ही आप कोई भी कीटनाशक दवाई थोड़ी मात्रा में इसकी पत्तियों पर डाल सकते हैं, जिससे कीड़े जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। तो यह थी तुलसी से जुड़ी कुछ जानकारी।
आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।